अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको स्कूल के मासूम बच्चों की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिनकी मैडम ने अपने घिनौने करतूत छुपाने के लिए मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उन बच्चों के साथ गुजरी वो भयानक मंजर जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। फरीहा अच्छी जॉब की तलाश में दूसरे शहर में गई। होटल के हाई कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी और काम कोई मिल नहीं रहा था। तभी एक दोस्त ने उसे एक स्कूल का बताया। वहाँ वॉचमैन का अपार्टमेंट कम रेंट पर अवेलेबल था। फरीहा ने सोचा कि जब तक काम नहीं मिल रहा क्यों ना मैं वहाँ रह लूँ। तो फरीहा ने वहाँ रहने का फैसला कर लिया और अपना सामान पैक कर कर वहाँ रहने चली गई। स्कूल के अंदर एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो वॉचमैन के लिए बनाया गया था, पर कोई भी वॉचमैन वहाँ रहने को तैयार नहीं था। फरीहा वहाँ शिफ्ट हो गई। दिन के टाइम वो स्कूल बच्चों की आवाज़ों से गूंजता रहता, पर रात को वहाँ का सन्नाटा कुछ और ही बयान करता था। कुछ दिन बाद उसी स्कूल में म्यूजिक टीचर की पोस्ट अनाउंस हुई। फरीहा को म्यूजिक का काफ़ी नॉलेज था, तो उसने सोचा कि घर चलाने के लिए क्यों ना कुछ अरसा म्यूजिक टीचर ही बन जाऊं। रेंट भी हाफ हो जाएगा और प्रिंसिपल से मिलकर वो वहाँ म्यूजिक टीचर लग गई। फरीहा बच्चों को म्यूजिक सिखाने लगी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। तभी एक दिन रात को जब फरीहा सोई हुई थी तो उसे तेज म्यूजिक की आवाज आने लग गई। वो शोर से उठ गई। सोचने लगी कि इस वक्त खाली स्कूल में म्यूजिक कौन बजा रहा है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज का पीछा करने लगी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही और तभी उसे ये महसूस होने लगा जैसे कुछ बच्चे उस म्यूजिक के साथ पोयम भी गा रहे हैं। जब वो वहां पहुंची जहां से आवाज आ रही थी, उसने देखा कि उस कमरे पर ताला लगा हुआ है। उसने दरवाजा नॉक किया पर किसी ने जवाब नहीं दिया। आवाजें मुसलसल आ रही थी। तब उसने ताला तोड़ने की सोची और बड़ा सा पत्थर मार मार कर ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खोलकर वो अंदर गई तो देखा कि कमरा बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जैसे बहुत टाइम से बंद हो, और वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। फरीहा बहुत हैरान हुई और डर भी गई, पर उसने ख्याल किया कि शायद उसे गलत फहमी हुई है और आवाज़ कहीं बाहर से आ रही होगी। उसने दरवाजे को वापस कुंडी लगा दी और सोने चली गई, पर उस रात वो सो ना सकी क्योंकि आवाज़ें फिर से आने लगी और पूरी रात यूं ही चलता रहा। अगले दिन फरीहा जब स्कूल पहुंची तो उसे एक बच्चा चैट देकर चला गया जिस पर प्रिंसिपल की तरह से कुछ लिखा हुआ था। वो देखकर फरीहा बच्चों की क्लास लेने उसी पुराने म्यूजिक रूम में चली गई। बच्चे फरीहा के साथ साथ पोयम्स गा रहे थे। तभी प्रिंसिपल अचानक रूम में आ गई। वो काफ़ी गुस्से में और घबराई हुई थी और फरीहा से पूछने लगी, आप अपने क्लास में क्यों नहीं गई और यहाँ क्यों बैठी हुई हैं अकेले। फरीहा ने प्रिंसिपल को देखते हुए बच्चों की तरफ इशारा किया कि मैं क्लास ही ले रही हूँ। आपने ही तो कहा था मैं आज इस पुराने म्यूजिक रूम में क्लास लूँ। प्रिंसिपल ने कहा, किनकी क्लास ले रही हो, वहाँ तो कोई भी नहीं है। जब फरीहा ने मुड़कर देखा तो वाकई वहाँ कोई भी नहीं था। फरीहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो काफी परेशान हुई कि बच्चे अचानक कहाँ गायब हो गए और ये सब क्या माजरा है। प्रिंसिपल ने उसे रूम वापस बंद करने का कहा और वहां से चली गई। फरीहा जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगी। उसे बच्चों के हंसने और खेलने की आवाजें आने लगी। वो बहुत डर गई पर किसी से ये बात शेयर नहीं की। उसी दिन रात को फिर से वो आवाजें आने लगी और फरीहा के घर में जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अपने आप बजने लगे। कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। फरीहा ने डरते डरते दरवाजा खोला
तो वहाँ एक पर्ची पड़ी हुई थी। फरीहा ने वो पर्ची खोली तो उस पर लिखा हुआ था, हेल्प अस, प्लीज हमारी मदद करें। फरीहा बहुत डर गई, पर उसने सोचा कि जो कोई भी है वो जरूर फरीहा से कुछ कहना चाहता है। फरीहा ने अपनी टॉर्च उठाई और डरते डरते फिर से उसी कमरे में जाने लगी। वहां जाते हुए रास्ते में जितने भी दरवाजे थे वो खुद ही खुलने लगे, ऐसे जैसे कोई खुद फरीहा को बुला रहा है। जब फरीहा उस कमरे के अंदर पहुंची तो फ्लैशबैक की तरह उसके सामने 1 साल पुराना मंजर आने लगा, जिसमें कुछ बच्चे पोएम्स गा रहे थे और स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें म्यूजिक सिखा रही थी। तभी प्रिंसिपल को एक फोन आता है। वो फोन सुनने के लिए रूम से बाहर आती है। वो फोन पे किसी के साथ करोड़ों रुपए के फ्रॉड की प्लानिंग कर रही होती। जैसे ही फोन बंद होता है वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो बच्चे उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो बहुत डर जाती हैं कि बच्चे ये बात सबको ना बता दें। वो बच्चों को बहाने से उस रूम में बिठाती हैं और सोचती हैं कि बच्चे अगर जिंदा रहे तो आज या कल वो ये सब बातें सबको जरूर बता देंगे, मुझे जेल हो जाएगी। ये सोचकर उसने चॉकलेट में जहर मिलाया और बच्चों को खिला दिया। वो बच्चे मर गए और रात को वॉचमैन को बोला कि उनकी लाश वहां दबा दो, और वॉचमैन को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ये इल्जाम तुम पे लगा दूंगी, तुमने इन्हें मारा है और यहाँ दबा दिया है। बच्चों के माँ बाप को भी बोल दिया कि बच्चे स्कूल से भाग गए हैं। पुलिस को भी पैसे खिला दिए, जिस पर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये सीन जैसे ही खत्म हुआ फरीहा के सामने वो बच्चे आ गए और फरीहा से मदद मांगने लगे कि हमें इंसाफ दिलाएं। अगले दिन फरीहा ने प्रिंसिपल को एक फेक कॉल किया और कहा कि मुझे पता है कि तुमने 1 साल पहले क्या किया था और मैं उसी म्यूजिक रूम में सबूत भी रखा हुआ है, अगर यकीन नहीं आता तो वहां आके देख लो। प्रिंसिपल डरती घबराती उसी कमरे में पहुंची तो ये देखकर कांपने लगी कि वही बच्चे वहां बैठे पोएम्स गा रहे हैं। प्रिंसिपल जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये नहीं हो सकता, मैं 1 साल पहले तुम्हें खुद जहर देकर मार चुकी हूँ, तुम कैसे जिंदा हो सकते हो, और जोर जोर से रोने लगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और फरीहा, जो छुप कर प्रिंसिपल की वीडियो बना रहे थे, सामने आ गए। और क्योंकि प्रिंसिपल ने खुद अपने जुर्म का इकरार किया था, इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन कर कर उन बच्चों की लाशें वहां से निकाल ली और उन्हें दफना दिया। इस सब के बाद फरीहा को उसकी बहादुरी पे इनाम दिया गया और वो उसी स्कूल में म्यूजिक टीचर रही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिएगा। अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।